भैया आज हमारे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजीव तलवार जी, इनसे बातचीत करेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में, क्योंकि दिल्ली का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। सर पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार दिल्ली के चुनाव में क्या होने वाला है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी बन जाऊं, हाँ, और मेरा गणित ये कह रहा है कि केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली से 2 दिन रहा हूं, घूम के आ रहा हूं। हाँ। केजरीवाल को कोई नहीं रोक पाएगा। भविष्यवाणी है ये। हाँ, पहली बार मैं ज्योतिषी बन के बोल रहा हूँ। मेरा गणित यही कह रहा है कि केजरीवाल को नहीं हरा पाएंगे लोग। क्या क्या उनका नक्षत्र बता रहा है केजरीवाल? अब मैं ये सब तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आज आप अपने बेबाक अंदाज में नहीं है, लेकिन राजीव जी नहीं, असल बात मेरी पत्नी का सख्त आदेश है कि आप दिल्ली जाएंगे तो बवाल नहीं करेंगे, ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। देखिए, बवाल नहीं करेंगे तो राजू जी आपकी पहचान लोग नहीं कर पाएंगे, फिर कहेंगे किसी दूसरे को पकड़ लिया। नहीं, लेकिन पत्नी से किया हो वादा, मैं किसी से वादा करता हूँ तो निभाता हूँ। और तो मेरे लिए 5 मिनट के लिए कुछ तो अपना वही अंदाज दिखा दीजिए। कभी गोंडा आएंगे, आपके इलाके में आएंगे। हाँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह के इलाके में आएंगे और वो तेवर दिखाएंगे। अभी यहाँ जरूरत नहीं है। हिंट दे दीजिए, लोग समझ जाएंगे कि राजू जी। नहीं नहीं, मत आप मत। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इस बार चुनाव हम जीत रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कुछ भी कर ले, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, पक्का। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया है दिल्ली में? अब काम करे चाहे ना करे, लेकिन वहाँ की जनता जो है मन बना चुकी है कि भाजपा को नहीं आने देगी। हाँ। और कांग्रेस का तो नामो निशान मुझे लगता है खत्म हो गया है। मतलब दिल्ली में वर्चस्व ही नहीं है कांग्रेस, एकदम खत्म। हाँ। अच्छा राजीव जी, नई दिल्ली से ही केजरीवाल जी हैं, नई दिल्ली विधानसभा का क्या लगता है? नहीं, जीत जाएंगे, नहीं हरा पाएंगे लोग। राजीव जी मजा नहीं आ रहा है वीडियो में थोड़ा सा? नहीं, मैं पत्नी से वादा किया हूँ, नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, वो डर जाती है बेचारी, मेरी आवाज सुन के डर जाती है। सिर्फ एक नहीं, सेकंड नहीं, 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 मुझे माफ करिए इसके लिए। अच्छा, इसके लिए माफी चाहते हैं, कोई बात नहीं। और दिल्ली में कुछ विकास आपको दिखा क्या? केजरीवाल जी का आपको क्या चीज पसंद है? केजरीवाल का जो जनता को पसंद है वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो जिस तरह से मोदी जी ने, भाजपा ने फ्री में बहुत चीजें दी, तो लगता है वो फ्री का जो मिल रहा है जनता को वो पसंद आया है। और बाकी जो भी हो, बहुत तो गहराई तक मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है 2 दिन में रहने के बाद कि कुछ भी कर ले भाजपा आने वाली नहीं है। क्या भविष्यवाणी है राजीव जी, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला सकती है? सरकार बस बनाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कितनी सीटें मैं इसके बारे में नहीं सोचा। भविष्यवाणी तो आप ज्योतिषी तुरंत ज्योतिषा नहीं, बस इतना मालूम है कि जिस सरकार सहयोग जो बन रहा है अभी नहीं, मतलब सरकार बना रही है, ये लग रहा है पक्का। और क्या कुछ कहेंगे? केंद्र सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, सच तो ये कि नामर्दों के वोट से इस देश की सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। सब मिल के देश को चूतिया बना रहे हैं। इस देश की जनता इसी लायक है, मरी हुई जनता है, मूर्ख जनता है, कायर बेशरम जनता है। और इस देश में जो भी हो रहा है एकदम सही हो रहा है। इस देश की जनता इसी लायक है। मतलब मोदी जी जो कर रहे हैं सब सही है। देश का नेता बहुत गलत नहीं, इस देश की जनता दर हराम को रही है। साले चूतिया है, गधे हैं, मूर्ख है। और ये जो हो रहा है इन सबों के साथ एकदम सही हो रहा है। हाँ। इनके साथ यही होना एकदम होना चाहिए। इस देश की जनता एकदम बहुत बेशर्म है, बेहया है। साले खाली बतियाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। ये इस देश का नेता बहुत बुरा नहीं है, अधिकारी बहुत बुरे नहीं है, पत्रकार बहुत बुरा नहीं, लेकिन इस देश की जनता बहुत बेशर्म है, किसी काम लायक नहीं। अच्छा राजीव जी, मोहन भागवत ने अभी कहा कि देश को असली आजादी जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस दिन मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब जनता तय करे यार। भागवत हो चाहे मोदी हो, कोई हो, केजरीवाल हो, कोई नेता इस देश का हो, कोई मीडिया हो, ये जनता अपना दिमाग लगाती ही नहीं है। कौन क्या कह रहा है इस पर चर्चा मत करो, अपने दिल से पूछो क्या सही है क्या गलत है। तुम्हारी तो इतनी क्षमता ही नहीं है। इस देश का शिक्षक ही चूतिया है, और जिस देश का शिक्षक चूतिया होगा वो समाज चूतिया होगा। इस बात पे चर्चा करो, कैसे आप शेर बनोगे, कैसे आपका दिमाग इस्तेमाल करेगा। बाकी नेता अधिकारी चूतिया बनाएंगे, बनते रहिए आप। अच्छा राजीव जी, आपका जो तेवर होता है बहुत ही शानदार होता है। अमित शाह का एक बयान जल्दी में ही आया था, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उस पर भी कुछ कहेंगे? इस देश के चूतियों को कुछ नहीं पता।
कब आंदोलन करना है, कहाँ करना है, किसका विरोध करना है, कैसे विरोध करना है, इस देश के शिक्षक को नहीं पता तो जनता क्या करेगी। केवल इस देश के लोग को चूतिया बनाया जा रहा है और ये लोग इसी लायक हैं। राजीव जी, आपने तो घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में लड़ेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना नहीं है, इस देश का राष्ट्रपति सिर्फ राजीव तलवार को होना चाहिए। पार्टी का गुलाम नहीं होना चाहिए। और ये बात इस देश को चर्चा करना चाहिए। हमसे अच्छा प्रत्याशी इस देश में कोई नहीं है राष्ट्रपति पद का। राजीव तलवार बनेंगे देश के राष्ट्रपति। बनना चाहिए भैया, अपने दिल से देश के लोग पूछ लें, मेरे मुझसे अच्छा प्रत्याशी कोई हो उसको जिता दो आप। द्रौपदी मुर्मू जी पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश में आज, इस देश में कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई सांसद, विधायक, अधिकारी, सब इस देश को मूर्ख बना रहे हैं। अगर इस देश को पावर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की ताकत देखना हो तो राजीव तलवार के बारे में सोचना शुरू करो। राजीव तलवार के अलावा कोई विकल्प नहीं आपके पास है। देखिए भाई, मैं इस समय देश के और भविष्य के महामहिम राजीव तलवार जी के साथ में बैठा हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात भी है क्योंकि भविष्य में राजीव तलवार जी 27 में चुनाव लड़ने वाले हैं और एकदम जरूर लड़ेंगे। लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। राजीव जी, चंद्रशेखर आजाद जो रावण हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं चंद्रशेखर भाई, अच्छा काम कर रहे हैं और बधाई हो। और अखिलेश यादव ठीक है, सब लोग जितना जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बस इस देश की जनता कुछ नहीं कर रही, उल्लू की तरह तमाशा देख रही है। ये देश की जनता कब चुनाव लड़ेगी, लोगों को चर्चा करना चाहिए। चुनाव होता है और देश की जनता सिर्फ चर्चा करती है, देश की जनता कुछ नहीं करती है। राजू भाई, अब योगी जी को, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो योगी जी को क्या कहेंगे? जैसे सब चुतिया बना रहे हैं, योगी जी भी चुतिया बना रहे हैं। और इस देश की जनता इसी लायक है, गलत क्या है? मतलब सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं करेंगे यार, आदमी मजबूर है, वो बेईमानी करना, चुतिया बनाना मजबूरी है उनको। वो नहीं करेगा तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। अरे राजीव जी, देश का सबसे अच्छा नेता कौन? चर्चा करना चाहिए, राजीव तलवार से बढ़िया कोई नहीं। राजीव तलवार से बढ़िया एकदम चर्चा करिए ना। अच्छा, अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो किन किन मुद्दों पर बात करें? हल्का मचा देंगे यार, पूरी दुनिया। विश्व गुरु भारत था कि नहीं, ये किसी ने देखा नहीं। पूरी दुनिया फिर भारत की तरफ देखेगी, चमत्कार करके दिखा दूंगा। और बिना मैं राष्ट्रपति बने भी चमत्कार करूंगा। अगर इस देश में 500 मर्द राजीव तलवार को मिल गए तो मैं वो करूंगा अकेले, जो 75 साल में नहीं हुआ है। मर्द किसे कहते हैं आपकी भाषा में? मर्द कौन? अपना बाप भी गलत हो, उसका विरोध करो, उसको उसकी औकात बता दो, तब तो आप मर्द हो, वरना नहीं। तो मतलब जो भाजपा का नहीं, किसी का भी गलत है, भाजपा ही नहीं। अगर भाजपा गलत है तो कांग्रेस भी गलत है। केजरीवाल भी गलत है। मेरा बाप अगर गलत है, उसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं तो हम फिर मोदी का, मुलायम मायावती का विरोध कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। और इस देश के लोग अपने बाप की गलत बात का विरोध नहीं करते हैं। उनको हक ही नहीं कि वो मोदी, मुलायम मायावती का विरोध कर सके। तलवार साहब, क्या लगता है कि देश की राजनीति कभी डगमगाएगी या फिर मोदी जी राज करेंगे? मोदी जी को, भाजपा को फिलहाल देश को चूतिया बनाने का तरीका सबसे अच्छा मोदी जी के पास है। तो फिलहाल लगता नहीं कि ये लोग हरा पाएंगे। राजीव जी, आपके विरोधी भी बहुत है, कभी सामना हुआ विरोधी? ऐसा नहीं, राजीव तलवार का विरोध करने की हैसियत किसी की नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं होता है कई बार कि खुले में ऐसे चलते वो हैं। अलग बात है, वो अलग चीज है, लेकिन विरोध करने की हैसियत किसी की नहीं। जितना आप खुला चैलेंज कर देते हैं, खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं, तो कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते पर लोगों को लगता होगा कि कठिनाई आती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है। मैं परिस्थितियों का सामना करने लायक बन चुका हूं, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मेरी पत्नी, जब मैं जेल जाता हूं तो मेरी पत्नी परेशान हो जाती है, वही थोड़ा कष्ट का समय होता है। बाकी राजीव तलवार को कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन राजू जी, जो आपका तेवर होता है, जो आपके बोलने का तरीका होता है, जनता कमेंट में कह रही है कि वो वाला तेवर नहीं है, लगता है कि नहीं, समय आएगा तो वो तेवर दिखाई देगा। अभी जरूरत नहीं है। जब तक 500 मर्द नहीं मिलेंगे, राजीव तलवार अपने पुराने रूप में नहीं आएगा। अब 500 मर्द की तलाश है। यस, अगर इस देश में 500 मर्द नहीं है तो इस देश के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर 500 मर्द नहीं है तो चुल्लू भर पानी में समाज को डूब के मर जाना। इस देश के शिक्षक को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो 500 मर्द नहीं पैदा कर पाया। नहीं, देश का प्रधानमंत्री देखिए कितना 56 इंच की छाती है उसकी। झूठ बोलते, किसी का कोई भी नहीं यार, सब पूरा देश झूठा है यार, देश का शिक्षक ही झूठा है। मतलब राजा इस देश का ठीक नहीं है, राजा बनाने वाले ठीक नहीं है, चूतिया है, बेवकूफ है, गधे हैं। चलिए, हमारे साथ में राजीव
तलवार जी थे, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और बातचीत को आप कैसे देखते हैं? और आप जैसे पत्रकार बहुत कम है, 99% अंधे गूंगे और बहरे हैं जिन्हें राजीव तलवार कभी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मोदी मुलायम मायावती दिखाई देते हैं, लेकिन आपको दिखाई दिया, आपको धन्यवाद। शेर हैं आप।